अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू लेसन। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी अक़साम हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 अक़साम जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ाऊँगा। और इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। सेंटेंस किसे हम कहते हैं, सेंटेंस जिसको उर्दू में हम फ़िक्रा कहते हैं। फ़िक्रे का मतलब है कोई भी बात जब हम करते हैं अगर उसका मफ़हूम क्लियर हो जाता है, मतलब बात हमें समझ आ जाती है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं किसी तक, अगर वो बात मुकम्मल है, उसमें कोई मतलब कोई अभाम वगैरह नहीं रह जाता या उसमें कोई बात अधूरी नहीं रह जाती, बात पूरी बात है, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के जब हम कोई सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मतलब जो सेंटेंस का आगाज़ करते हैं वो कैपिटल लेटर बड़े हरूफ से करते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि दिस इज़ अ पेंसिल, तो हम दिस, क्योंकि अब सेंटेंस का आगाज़ है इस लफ्ज़ से किया जा रहा है, तो इसका जो लेटर है, पहला लेटर मतलब टी, इसको हम बड़ा करके लिखते हैं। कोई भी मतलब लफ्ज़ हो, उसका जो पहला हर्फ होगा अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो हम कैपिटल लिखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हम सेंटेंस के आखिर में, दिस इज़ ए पेंसिल, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस की मिसाल लिख रहा हूँ, तो सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप भी आ सकता है, उसमें क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, या उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। तो ये सेंटेंस की पहचान है। अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ ए, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैं पता नहीं क्या कहना चाहता हूँ, दिस इज़ ए क्या, मतलब उसमें बात तो पूरी नहीं हो रही, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। या अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो ये भी सेंटेंस है। ठीक है, उसमें सवाल किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो आपने इसको समझना है कि बात क्लियर हो, चाहे वो सवाल हो या ऐसी कोई बात की जा रही हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। या एक्सक्लेमेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो मतलब यहाँ पे हम हैरत का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो ये 3 मार्क्स इस्तेमाल होते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का आगाज़ हम कैपिटल लेटर से करते हैं। ये पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहली जो किस्म यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सेंटेंसेस मतलब इनमें जो बात की जा रही होगी वो मुकम्मल होगी। ये सेंटेंस जिनको उर्दू में हम हुक्म फ़िक्रा कहते हैं। हुक्म या मतलब जिसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं, या किसी काम के करने का हुक्म दे रहे होते हैं, या किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम पॉजिटिव बात कर रहे हूँ। अगर मैं कहता हूँ ओपन द डोर, तो ये इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव की एक और पहचान ये भी है कि हम इम्पेरेटिव के एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इम्पेरेटिव में हम इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, या इसमें हम इस तरह भी कह सकते हैं डोंट ओपन द डोर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू होते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने फॉर्म इस्तेमाल की ओपन। अब ओपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दूसरी फॉर्म ओपनड ईडी हम लगाते हैं, तो ये उसकी दूसरी फॉर्म। मतलब इसके अलावा कोई ऐसे सेंटेंसेस नहीं हैं जो कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू हो। ये इम्पेरेटिव ही हैं जो कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसा कोई टेंस नहीं है जो कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू हो। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डोंट से भी शुरू होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि डोंट ओपन द डोर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट अब्यूज़ एनीवन, तो मतलब कोई भी सेंटेंस हो सकता है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये इसमें अगर हम देखें कि ये हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसके अलावा मैं आपको समझा देता हूँ कि इंटरोगेटिव में हम सवाल कर रहे होते हैं, जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है कि सवाल या फ़िक्रे, मतलब जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं, किसी से कोई बात पूछ रहे होते हैं। इंटरोगेटिव, इसको हम इंटरोगेटिव भी पढ़ते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसको पढ़ें। इंटरोगेटिव
सेंटेंसेस, इसमें हम सवाल कर रहे होते हैं। तो ये इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क। आपने इसको ध्यान में रखना है, इसको क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। इसमें हम सवाल कर रहे होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये सवाल है, मैं आपसे या किसी से पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा, और उसका जो डायरेक्शन है उस क्वेश्चन मार्क की, जो उस वो जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं, वो हम उसकी जो सिमत है वो इंग्लिश साइड की तरफ होती है। अगर हम इसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी जो डायरेक्शन है उस उर्दू की तरफ होती है। अगर मैं कहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे आप देखें, मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो उर्दू साइड की तरफ है। तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में हम सवाल करते हैं। तो उसके बाद जो अगला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है डेक्लरेटिव। आप डेक्लरेटिव से समझें कि डेक्लरेटिव का मतलब है कोई चीज़ डिक्लेयर करना, इसीलिए हम इसको डेक्लरेटिव कह रहे होते हैं। इसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, बयान दे रहे होते हैं, ऐसे कोई बात पहुंचा रहे होते हैं किसी तक, तो इनको हम डेक्लरेटिव कहते हैं। और इनके आखिर में हम फुल स्टॉप ही इस्तेमाल करते हैं। डेक्लरेटिव, डिक्लेयर करना, किसी चीज़ का ऐलान करना, इसमें हम सवाल नहीं कर रहे होते, इसमें हम हैरत का इज़हार नहीं करते। अगर हम हैरत का इज़हार करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, दे आर गुड बॉयज़, दिस इज़ अ पेंसिल, तो मतलब मैं बात को डिक्लेयर कर रहा हूँ, बात आप तक, किसी तक, आप तक या किसी और तक बात पहुँचा रहा हूँ, तो इसको हम डेक्लरेटिव से कहते हैं हम। तो इसे हम मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हम दे रहे होते हैं, इसमें हम सवाल नहीं कर रहे होते। तो इसको भी हम अब कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। अगर मैं कहता हूँ कि माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो ये मैंने आपको 3-4 सेंटेंसेस की अक़साम पढ़ाई हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो आज मैंने बनाई है, आपको इसका जो पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, इसका मेन थीम था, वो आपको समझ आया होगा कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस होता क्या है, तो उसके बाद मैंने आपको अक़साम बताई हैं, उसमें इम्पेरेटिव बताया, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ like this video and share this also with your friends. Thank you so much.